अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अदनान बशीर खान और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। कसौटी के आज के मेहमान बहुत ख़ास हैं। वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ खिदमत खल्क में भी हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं। आसिफ रज़ा साहब को कसौटी डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ रज़ा साहब सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के एजुकेशन के इंचार्ज भी हैं और एजुकेशन के हवाले से इससे सवालात का आगाज़ भी करेंगे। आसिफ रज़ा साहब, ये बताइएगा कि एजुकेशन के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर क्या इक़दाम कर रही है? सबसे पहले तो मैं जी आप और आपकी टीम का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्श और यहाँ पर बुला दिया। एजुकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ड्राइवरों में ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कमी है एजुकेशन की, ट्रैफिक के एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा। अटली चौक में मैं खड़ा था तो एक ड्राइवर, टैक्सी का ड्राइवर जो है आगे चला गया, रेड इशारे पर आगे चला गया। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। उसने कहा कि वालेकुम सलाम। मैंने कहा कि सर रेड इशारा आप क्रॉस करके आगे आ गए, रेड सिग्नल का मतलब क्या है? उसने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं इसका, लेकिन लोगों से ये सुना है कि सुर्ख निशान जो है ये ख़तरे का होता है, पाँव निकालो। मैंने कहा फिर ये नीले निशान, ये लाइट जो है ये किस लिए होता है? उसने कहा कि अभी जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जाओ। यानी हमारा मकसद जो है लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस देनी है ट्रैफिक के हवाले से, उसको बताना है। हमारे CTO साहब कमर हयात खान बहुत ज़्यादा हमें ये कहते हैं कि भाई आपने हर स्कूल को जाना है, हर कॉलेज को जाना है, यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है, उसके अलावा मुख्तलिफ रोडों पर। तो हमारा रोज़ाना यही काम होता है। तकरीबन दिन में हम 3-4 स्कूलों को जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को ट्रैफिक के हवाले से आगाही देते हैं, वीडियोज़ चलाते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा देखो आपने कम उम्र में कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर ना हो तो कम से कम हमारे पेशावर में बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहे हैं। क्योंकि सर आपको ये भी पता होगा कि हर कोई जब घर से निकलता है तो शॉर्टकट इख्तियार कर लेता है और वन वे खिलाफ वर्जी करता है, जो कि मौत है। तो हम उसको बताते हैं कि बेटा आप जिस ड्राइवर के साथ भी सफ़र करते हो, मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हो, उसको बताया करो कि हेलमेट पहना करे, सीट बेल्ट जिसके मोटर कार या सुजुकी या जो भी हो ड्राइवर, उसको बताया करे कि भाई सीट बेल्ट बांधो, इसमें आपकी भी सेफ्टी है और हमारी भी हिफाजत। इसके अलावा ज़्यादातर बच्चे आप देखते होंगे कि सर खासकर ये छोटे छोटे बच्चे जो रोड क्रॉस करते वक्त एहतियात नहीं करते। ज़्यादातर बच्चे हम अस्पतालों में जब भी देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो लापरवाही और गफलत की वजह से एक्सीडेंट से उसके हाथ पांव टूट जाते। तो अभी उस हवाले से भी हम एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई आपने रोड क्रॉस करना नहीं, और अगर क्रॉस करना है तो ट्रैफिक अंकल को बताया करो, या जो है ज़ेब्रा क्रॉस से या ओवरहेड पुल या अंडरपास। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ स्कूलों को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं और यूनिवर्सिटियों को जाते हैं। फिर वहाँ से जी एक शिकायत हमें आती थी, जो लोग कहते थे कि ज़्यादातर ये बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं और ये जो है स्क्रैचिंग करते हैं, गाड़ी को तेज़ चलाते हैं फिर ब्रेक मार देते हैं। तो हमारे CTO साहब जनाब कमर हयात खान साहब ने फिर मीटिंग कर बुला दी और इस हवाले से फिर बात हो गई। तो हमने फिर ये कर लिया कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे में भी जाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक वॉलंटियर फोर्स हमने बनाया है, जिसमें हम स्टूडेंट बच्चे और बच्चियाँ जिस उम्र के भी हो अपने साथ शामिल कर देते हैं। तो तकरीबन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है 1500 से एबव बच्चे शामिल हो गए। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। वो हमारे साथ सेमिनार भी अटेंड कर रहे हैं, हमारे साथ रोडों पर भी उसने अवेयरनेस देना शुरू कर दिया है। और जब भी हमारा कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है तो वो खुशी से आते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। तो हमारा जो है अच्छा, इसके अलावा ड्राइवरों से लोग तंग थे कि भाई ये ड्राइवर जो है ये बदअखलाकी के साथ हमारे साथ पेश आते हैं, गालियाँ भी देते हैं या इस तरह के और काम। तो फिर हमने साहब के साथ मशवरा कर लिया। तो हमारे CTO साहब कमर हयात खान साहब ने फिर हमें कह दिया कि भाई आप इस तरह कर लो, एक मखसूस जगह उसके लिए बना दो, कोई ऑफिस हो, कोई हाल हो, वहाँ पर कुर्सियाँ इज्जत के साथ इसके इस कुर्सियों पर इसको बिठाया करो जो ड्राइवर है, क्योंकि ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। तो इसको समझाया करो ट्रैफिक के हवाले से, जो देखो आपका रिज़्क जो शुरू है ये इसी पैसेंजर की वजह से, आप इसको इज्जत दिया करो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हयाताबाद में हमारा एक ऑफिस है वहाँ पर, और दूसरा जो है हमारा ये लाहौर अड्डे के साथ ऑफिस है, वहाँ पर हमने 2 जगह कमरे इस तरह बनाए हैं जिसमें तकरीबन 30 पर कुर्सियाँ जो है हमने रखी है। और फिर जो ड्राइवर गफलत या गलत वायलेशन करते हैं या कोई इस तरह की तेज़ी करते हैं तो हम उसको फिर उसकी गाड़ी को बंद करके उसको पहले एजुकेशन करते हैं, दे देते हैं कि भाई आपने ये वायलेशन की, उसको समझा देते हैं। फिर वो गलती भी मानता है और आइंदा इस तरह की गलती भी नहीं करता। सर ये बताइएगा, जो गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर ने जो मुहिम शुरू की है,
किस हद तक कामयाब है और आवाम को इसका क्या फ़ायदा है? बिल्कुल जी, आवाम को भी फ़ायदा है और ड्राइवरों को भी फ़ायदा है, लेकिन कुछ ड्राइवर इस तरह है कि जो मैं कहता हूँ ना समझ होंगे, जो कहते हैं कि यार ये हमारे साथ गलत काम कर रहे, जो बंद करे। देखो अभी आपको पता है कि सर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पेशावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आपको पता है जगह ब जगह जो है वारदात होते हैं, जगह ब जगह स्कैनिंग होती है, फिर किसी से कोई एक चीज़ चोरी कर ली ले गया दूसरी से। तो इस वजह से हमारे CTO साहब ने इस तरह किया कि एक्साइज के महकमे से उसने बात की कि भाई जितने भी नई मोटरसाइकिल है आप प्लीज़ हम इसको जो इनवाइस में है, ख़रीदे हुए कागज़ में है या कश्तों पर है, हम इसको इम्बाउंड करेंगे, आप प्लीज़ इसको कागज़ इशू कर दे ताकि ये नंबर प्लेट सही तरीके से लगा दे, उसकी पहचान बन जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से मेरे ख्याल में 85% जो है मोटरसाइकिल रजिस्टर हो गए। बाकी जो 15% लोग हैं वो भी ये कहते कि हमारी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो किश्तों पर है, लेकिन उसके लिए भी हमने फिर अभी इंशाल्लाह कुछ तैयारी की है, उसका भी हल निकल जाएगा। लेकिन अगर पेशावर की मैं बात करूँ जो, तो आपको पता है कि जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल पर हो रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज आ गई है, अभी कंट्रोल हो गया है सब कुछ, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा इंशाल्लाह। जी, जो माजूर अफराद माशरे का एक अहम फ़र्द है, सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर उनके लिए क्या इक़दाम कर रही है? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया सर। आज ही में एक कम्प्लेक्स है, स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स है हयाताबाद में, उसने उन लोगों ने लेटर किया था कि सर आप हमारे पास आए, तो हमारे CTO साहब कमर हयात खान साहब ने मुझे कहा कि भाई बेटा आप वहाँ पर चले जाओ, इसको एजुकेशन भी दे दो, इसके बाद भी सुनो कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि माजूरों के लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्राइविंग कर सकते हैं वो माजूर, उनके लिए लाइसेंस भी जारी शुरू हो गए हमारे, लेकिन वो गुलबहार से मिल रहे। फिर मैं उसके पास चला गया, उसको एजुकेशन दी ट्रैफिक के हवाले से कि बेटा देखो आपने जो भी अभी लाइसेंस लेगा ना, तो उसको मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ आपने ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना है और कभी भी वायलेशन नहीं करनी, नो पार्किंग में गाड़ी नहीं करनी। वो बहुत मेरी बातें जो मैंने उसको बता दी तो वो बहुत खुश हो गए उससे। उसने कहा कि सर हमें पता नहीं था इन बातों से, हमें ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ने ट्रैफिक के हवाले से बात की। और सर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हर महज़ब कौम की पहचान वो ट्रैफिक की डिसिप्लिन से होती है। जब हमारा सिस्टम ट्रैफिक का ठीक होगा ना, तो बाहर के जितनी भी ममालिक है वो हमें महज़ब कौम कहलाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की बात, फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि सर ये जितने भी हम पैसेंजर की गाड़ियाँ में जाते हैं वो लोग हमें गालियाँ भी देते हैं और वो बुरा भला भी कहते हैं, हमसे किराया भी डबल है, सीट पर इज्जत से भी नहीं बिठाते। अभी मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, मैंने इन ड्राइवर को इंशाल्लाह बुलाया है जो मुख्तलिफ रोडों के ड्राइवर है, जैसे तरह पेशावर में GT रोड है, दलजाक रोड है, खैबर रोड है या कुआट रोड है, उनसे हमने काफ़ी ड्राइवरों को इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो इन माजूर अफराद के लिए होगा। हम इनको आगाही देंगे, इन ड्राइवरों को उसको समझाएंगे प्यार से कि देखो ये हमारे माशरे का हिस्सा है। और इसमें मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ज़्यादातर इनमें बच्चे जो है वो पैदाइशी माजूर नहीं है, ये भी ट्रैफिक की लापरवाही की वजह से मैं इस तरह कहता हूँ। क्यों? चूँकि आपको पता है कि हमारा CTO साहब सबसे पहले सुबह सवेरे यही कॉल करते हैं कि भाई स्कूल की जो पिक एंड ड्रॉप वाली गाड़ियाँ है उसके छत दारे पैदान पर मैं एक बच्चे को भी नहीं देखना चाहता। हमारे जवान जब है मुख्तलिफ रोडों पर खड़े होते हैं तो ये इन गाड़ियों के खिलाफ फिर वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की भी है, वो कम अज़ कम ये देख ले कि मेरा बेटा जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, हाया वो सीट पर जा रहा है कि स्कूल गाड़ी में चट या डाले पैदान पर सफ़र कर रहा है। तो हम फिर उन बच्चों को नीचे उतारते हैं। लेकिन जो बच्चे गफलत और लापरवाही की वजह से ऊपर ही बैठते हैं, तो जहां पर स्पीड ब्रेकर आ गए या तेज़ी की वजह से नीचे गिर गए तो वो उसकी वजह से माजूर बन गए। दूसरी बात, जो बच्चे छोटे कमसिन है, अभी हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। जो कमसिन बच्चे हैं और वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसकी उम्र 18 साल नहीं, लाइसेंस नहीं है उसका,
تو زیادہ تر بچے وہاں پر وہ بھی ایڈمٹ ہے یا ایڈمیشن لی ہے اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس میں کہ موٹر سائیکل سے جو گر گئے ہیں، ون ویلنگ کرتے گر گئے یا موٹر سائیکل سے بدوران ڈرائیونگ جو ہے گر گئے ہیں، تو وہاں پر وہ بھی. لیکن ہم نے سی ٹی او صاحب کے حکم پر ابھی ان چھوٹے بچوں جو کم عمر بچوں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کی ہے. ہم اس کو صاحب نے کہا ہے کہ سزا نہیں دینی، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے ابھی یہ وائلیٹر، اس نے وائلیشن کی ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس کو سزا دے دی تو اس کے دل دماغ سے جو ہے وہ ڈر و خوف ختم ہو جائے گا اور پھر یہ کرمنل بن جائے گا. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان بچوں کو پکڑ کر ہم ان کے والدین کو بلاتے ہیں اور بذریعہ اسٹامپ اس سے لکھ کر لیتے ہیں کہ آئندہ آپ اپنے بچے کو کسی بھی قسم کی ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دو گے، تو وہ اسٹامپ لکھ کر ہم پھر اس کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. آصف رضا آخر میں والدین کو کیا پیغام دے کہ وہ بچوں کو کیسا تربیت دے اور ٹریفک کی قوانین پر اس پر کیسے عمل درآمد کروائیں؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، بچے کی مثال جو ہے جس طرح میں نے آپ سے شروع میں بھی بات کی سر کے، وہ صاف پیج کی طرح ہے. آپ اس پر جو بھی لکھائی کرنا چاہتے ہو لکھ سکتے ہو. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ میرے سامنے بیٹا تھا، وہ موبائل فون یوز کر رہا تھا، تو نہیں، اس نے کہا کہ اس کے والد صاحب نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارا تعلق جو ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہاں پر اس کا والد صاحب آیا تھا تو اس نے اپنے بچے کی جو ہے واقعہ بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسکول کی پڑھائی جب کرتا ہے تو صفحے اس طرح کرتا ہے لیکن کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا. تو پھر اس ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ اپنے بچے کو موبائل تو نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ میں دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ کا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب موبائل کے سامنے اس طرح وہ رکھ دیتا ہے تو وہ انگلی سے اس جس طرح ہم یہ پیجز ایک سائڈ پر کر دے کبھی دوسری سائڈ پر، تو اس طرح وہ موبائل میں بھی لگا رہتا ہے. اس نے کہا کہ یہ صرف موبائل کی وجہ سے ہے. تو میرا جتنے بھی والدین ہیں ان سب سے درخواست ہے ایک کم عمری میں اپنے بچوں کو جو ہے اس طرح کے موبائل وغیرہ نہ دیا کرے. اس کے علاوہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کرے. عدنان بھائی ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ میں ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے، یہ میں ہر اسکول اور کالج کے لیول پر بھی بتاتا ہوں والدین کو. ایک چھوٹا سا واقعہ پشاور میں وہ رونما ہوا تھا کہ پارکنگ میں ایک بچہ اسکول سے آتے ہوئے، چھوٹا سا بچہ تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ اکیلا آ رہا تھا. جب اکیلا آ رہا تھا تقریباً 4-5 سال کا بچہ تھا، نزدیک اس کے گھر کے ساتھ وہ اسکول تھا، تو وہاں پر آوارہ کتے آ گئے، اس کو نوچ لیا اور کھا لیا اس بچے کو. تو میں بالکل اس رات رو رہا تھا کیونکہ وہ ہمارے بھی بچے ہیں. تو میں والدین کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں، چونکہ میرا تعلق ٹریفک سے ہے، لیکن پلیز اپنے بچوں پر نظر رکھا کرے، اکیلے اس کو باہر جانے نہ دیا کرے، اسکول سے آتے وقت آپ اس کو ریسیو کیا کرے. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹریفک کے حوالے سے سمجھایا کرے کہ بھئی یہ ٹریفک قوانین میں آپ کی زندگی ہے، آپ بچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے والدین بھی ہیں میں اس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی ٹریفک قوانین کا احترام کیا کرے. چونکہ پشاور میں اگر میں آپ کو بتا دوں سر، تو یہاں پر خیبر پختونخوا کے جتنے بھی خاص مقامات ہیں وہ پشاور کے اندر ہے. تقریباً 7.5 لاکھ گاڑیاں یہ روزانہ کی بنیاد پر انٹری کرتی ہے اور 7.5 لاکھ جو ہے یہ باہر کی طرف پھر شام کو نکلتی ہے. ہمارے نفری کی جو ہے کمی ہے، یہاں پر 1230 ہمارے جوان جو ہے وہ مختلف روڈوں پر اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے. تو اگر ایک بندے کے اوپر ہم 50,000 گاڑیاں بھی ڈال دیں تو وہ کور نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ اویئرنیس اپنے آپ میں ٹریفک قوانین پر عمل کرے تو ہمارے یہ جوان جو ہے چالان نہیں دیں گے، بلکہ چالان کی بجائے سائڈ پر کھڑے ہوں گے اور روڈ خود بخود چلتے رہیں گے. تو میرا ان سب سے درخواست ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھی کچھ گھریلو اس طرح کے بیماری یا جو ہے اس طرح اور واقعات پیش ہمیں آتے ہیں، لیکن ہم وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہم آتے ہیں ڈیوٹی کے لیے صرف ایک مقصد کے لیے کہ جتنے بھی یہ پول جیسے اسٹوڈنٹ بچے ہیں، ہمارے عوام یا اس کے والدین جتنے بھی ہیں، ہم ان کو روڈ کلیئر کر کے دے دیں، یہ خیر خیریت سے گھر سے نکلے اور خیر خیریت سے گھر واپس چلے جائے. بس ہمارا ایک ہی مقصد ہے. تو میرا ان سب سے درخواست ہے کہ سٹی ٹریفک پولیس پشاور کے ساتھ اور خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ تعاون کیا کرے. یہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کرے ہے. بہت شکریہ آصف رضا صاحب. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے عدنان بشیر خان کو اجازت. والسلام.